ये है परिवार की सबसे बड़ी बेटी पूजा। घर की तकलीफों का दर्द पूजा की आंखों में दिखता है और एक संकल्प भी, परिवार को गरीबी के इस दलदल से निकालने का संकल्प। मेरे घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख के कुछ अच्छा करूं ताकि इस स्थिति से मुझे छुटकारा मिले और मेरे परिवार को भी छुटकारा मिले। पूजा की तरह पिछड़े वर्ग के लाखों गरीब युवा विकास की मुख्य धारा में शामिल होने को बेचैन हैं। बस जरूरत है थोड़े मार्गदर्शन, थोड़े प्रोत्साहन की। माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य के पिछड़े समुदाय के शैक्षणिक एवं आर्थिक दुर्बलता को रेखांकित किया तथा इसके निराकरण के उद्देश्य से दिनांक 1/4/2007 को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वो भी हम लोगों की जब सरकार बनी तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि अभी एक विभाग होगा। ये पहले ही दौर में हम लोगों ने शुरू किया। इनके लिए ये विभाग बनाया गया, उनको आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ें, आगे बढ़ें, विकसित हों, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये किया गया। शुरू में तो इसमें 42 करोड़ 17 लाख रुपए का शुरुआती से खर्च हुआ, लेकिन अब समझिए लगभग 2000 करोड़ रुपया इसका हो गया। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को शिक्षा के माध्यम से विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु प्रयासरत है। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 10 तक के अध्ययनरत पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लगभग 1 करोड़ छात्र छात्राओं को कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा 1123.89 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा 11वीं एवं उच्चतर कक्षा तथा डिप्लोमा डिग्री स्तर के मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन एवं अन्य प्रवेशिकोत्तर कोर्स में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निर्धारित दर से छात्रवृत्ति दी जा रही है। वर्ष 2021-22 में 4,78,062 पात्र लाभुकों के बीच 194 करोड़ 54 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के तहत वर्ष 2008-9 से विभाग द्वारा 36 जिलों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास संचालित किया जा रहा है एवं अन्य 2 जिलों में इसका निर्माण प्रक्रियाधीन है। 100 आसन वाले इन छात्रावासों में छात्र छात्राओं को कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और यहाँ पर जो बच्चे बच्चियाँ रहती हैं तो उसको तरह तरह का शिक्षा दिया जा रहा है, एक एक चीज़ को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। हर तरह से तो सुविधा है, अच्छा है। हम तो चाहते ही हैं, हम आगे कैसे बढ़े। आप तो जानते ही हैं ना कि ये सब तो खास करके जो गरीब गुरबा तबके की लड़के और लड़कियाँ हैं उन्हीं के लिए ये सब इंतजाम किया गया है। विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय योजना के तहत नैसर्गिक एवं सुरक्षित वातावरण में छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। अगर कोई गरीब बच्चा आके पढ़े तो उनके लिए सारी सुविधाएं हमारे स्कूल में वो आसानी से आके पढ़ सकते हैं। जैसे अगर क्लास में हम लोग को किसी चीज़ का दिक्कत हुआ ना तो होता है ये है कि वहाँ अगर हम नहीं समझे तो स्मार्ट क्लास में हम आके आसानी से समझ सकते हैं उसी टॉपिक को लगाकर। इन विद्यालयों में छात्राएं अपने शैक्षणिक विकास के संग सामाजिक रूप से भी सजग हो रही हैं। दम निकलेगा अर्थी सजेगा, रोवेगी प्यारी बहना, होगी बड़ी खराबी। वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं। इसके अतिरिक्त जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केंद्र के तहत गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्रियों के संग डिजिटल अध्ययन केंद्र विकसित किए गए हैं। इसके अलावा प्राक परीक्षा प्रशिक्षण योजना अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में संचालित प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों पर रोजगारोपरक प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी के साथ ही पूर्ववर्ती सफल अभ्यर्थियों एवं काउंसलरों द्वारा मार्गदर्शन भी किया जा रहा है।
अब तक इस योजना के तहत यूपीएससी, बीपीएससी में 236, एसएससी एवं अन्य परीक्षाओं में 528, कैट में 7 सहित कुल 794 छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है। साथ ही मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रबंधन, विधि एवं रोजगार परक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मानक संस्थानों द्वारा निशुल्क कराई जा रही है। इसी कड़ी में विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं के प्रति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना है, जिसके तहत अभ्यर्थियों को बीपीएससी एवं यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर क्रमशः 50,000 तथा 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। अब तक कुल 270 अभ्यर्थियों ने उच्च स्तरीय पदों पर अंतिम रूप से सफलता हासिल की है, जबकि 705 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल हो चुके हैं। विभाग द्वारा 5,867 अभ्यर्थियों को 30 करोड़ रुपए की राशि से लाभान्वित किया जा चुका है और ये प्रक्रिया जारी है। निश्चित रूप से ये योजनाएं आने वाले दिनों में बहुत ही दूरगामी प्रभाव डालेंगे और ये समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ये समाज के न केवल सिविल सर्विसेज बल्कि रेलवे और बैंकिंग के अलावा जो उभरते हुए क्षेत्र हैं, एमबीए, मैनेजमेंट, लॉ, उनमें उनके दाखिला हो सके। इन सब के अलावा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजनाओं के तहत पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपए की एकमुश्त वृत्तिका प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के तहत वर्ष 2021-22 में कुल 1,72,252 पात्र लाभुकों के खाते में 172 करोड़ 25 लाख रुपए भेजे जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ग के लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा लगभग 1.5 दर्जन जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इस तरह हमारे विभाग में बहुत सारे योजना है, जिससे हमारे पिछड़े अति पिछड़े के बच्चे सुदूर गांव से बच्चा और बच्चियां आकर हॉस्टल में रहकर पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और अपने सपना को साकार कर रही हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को और तेजस्वी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और विभाग के सारे लोगों को। राज्य सरकार के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज पूजा जैसे पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लाखों गरीब छात्र छात्राएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाकर न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर कर पाएंगे, बल्कि बिहार को विकसित बनाने में भी अपनी महती भूमिका निभा पाएंगे।